साथियों, आपने न्यूज़ पढ़ी और सुनी भी होगी कि उत्तराखंड में जो कुंभ मेला हाल ही में लगा था, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोविड के टेस्टिंग के लिए कुछ प्रबंध किए गए थे या आप कह सकते हो कि करने का एक ड्रामा किया गया था। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अभी न्यूज़ आई है कि उसमें जो 4 लाख टेस्ट अप्रैल के महीने में की गई थी, उसमें एक कंपनी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अलग अलग कंपनीज को दिया था, लेकिन ये जो न्यूज़ है एक पर्टिकुलर कंपनी की है जिसने 1 लाख टेस्ट वहाँ पर किए थे और वो बोगस टेस्ट थे जो एक्चुअल में किए नहीं थे, लेकिन उनके फिर भी रिजल्ट्स आ गए। और किसी का नाम लेकर, किसी का मोबाइल उठाकर ऐसे लोगों के डुप्लीकेट लिस्ट बनाया और उन लोगों को 1 लाख टेस्ट किया ऐसा उस कंपनी ने दिखा दिया। तो इससे मुझे दो बातें आपसे कहनी है साथियों। एक तो कुंभ मेला के बारे में, और मैंने शीर्षक ये ऐसा क्यों दिया है कि कुंभ मेला और मेला कर दिया। तो हम कुंभ मेला के बारे में एक संक्षिप्त में देखेंगे। और दूसरी जो बात है वो काफ़ी मिली जुली मिलती हुई है कुंभ मेला के साथ, जो हमने मॉडर्न मेडिसिन का जो टेक्निक है, प्रिवेंटिव मेडिसिन का, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन का, जो कोरोना के पैंडेमिक में कुंभ मेला के समय उस एपिसोड को लगाना चाहिए था, उसमें हमने क्या गड़बड़ कर दी। जो कुंभ मेला की जो ओरिजिनल हिस्ट्री हुआ करती थी उससे इसका क्या संबंध है, ये मैं अंत में बताऊंगा। फिर मैं आप पर छोड़ दूंगा कि आप इस मुझसे सहमत हो या नहीं हो। तो साथियों, कुंभ ये जो नाम है ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है इंडिया में आज। इसको एक धर्म के साथ जोड़ा जाता है, संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। कुंभ नाम की एक आदिवासी जमात भी है साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। कुंभ एक रामायण का एक पात्र भी है, कुंभकर्ण, उसके बेटे का भी नाम कुंभ से था। कुंभ एक राशि भी है जो शनि देवता के साथ जोड़ दी जाती है। हालांकि शनि तो सूरज होता है, ये ऐसे कोई देवता नहीं होती है। और राशि ये भी कुछ हमारा इंडियन कंसेप्ट नहीं है, ये यूरोप से आया है। जो राशि भविष्य और जो है उन्होंने उस वक्त के जो पुरोहित थे इंडिया के, उन्होंने ये नॉलेज वहाँ से लेकर मॉडिफाई करके उसको इंडिजनाइज कर दिया। तो ये ऐसे अलग अलग कुंभ राशि और कुंभ सरनेम है, पात्र है, ऐसे अलग अलग तरीके से कुंभ नाम का इस्तेमाल किया जाता है। और एक योगा में, हठ योगा में कुंभक भी होता है, ये एक प्रक्रिया का नाम होता है कुंभक। तो साथियों, बेसिकली कुंभ जो होता है, जिसका अगर हम ऋषि मुनियों के, बुद्ध के साहित्य में इसका अगर मतलब देखें तो कुंभ एक आप साधना की विधि जब करते हो, मेडिटेशन करते हो, उस वक्त की एक अवस्था होती है, ये नेचुरली आती है। और ये फाइनल अवस्था नहीं होती है, ये बिल्कुल शुरू में ही आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो मैं विपश्यना के कोर्स में जाता हूँ, तो वहाँ पर कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद आपको ये कुंभ की अवस्था क्या है ये समझ में आ जाती है। ये किसी कोई खास स्थिति नहीं होती है, सिर्फ आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हो। तो आप जब ब्रीदिंग का, आपके सांस का ऑब्जर्वेशन करते हो, तो सांस एकदम धीमी सी हो जाती है और कभी कभी ऐसे लगता है कि रुक गई हो। ये नेचुरली होता है। लेकिन इसका अपभ्रंश बाद में हो गया, जब ये योगा के, पतंजलि योगा की किताब लिखी गई और उसके बाद में योगा एक एक्सरसाइज के रूप में किया जाने लगा। तो ये कुंभ जो नेचुरली सांस रुकी हुई लगती थी, उसको बाद में फिर आती हुई सांस को रोक लो, या जो एक्सलेशन की हमने छोड़ी हुई सांस है उसके बाद सांस रोक लो, उसको कुंभक कहा जाने लगा। तो ये अपभ्रंश हो गया। ये इसलिए हुआ कि हमने जो ओरिजिनल जो मेडिटेशन की आर्ट थी उसको खो दिया, उसको भ्रष्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और ये लंबी सांसें लेना या सांसें रोकना, इस पर ही हम कंसंट्रेट करने लग गए। तो ये उस माने में कुंभक की जो प्रक्रिया होती है ये भी होती है। तो कुंभ नाम सा का जो ओरिजिनल जो मीनिंग है हमने खो दिया है। लेकिन अभी शुक्र है कुछ लोगों ने ये जो विद्या है, मेडिटेशन आर्ट है, ये फिर से भारत में लाई है, तो लोगों को फिर से पता चल रहा है। तो कुंभ का मेला क्या होता है? तो ऐसे जब लोग मेडिटेशन करने के लिए एक साथ जमा हो जाते हैं, आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसका आदान प्रदान करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस लगते हैं उसको मेला कहा जाता था, कुंभ का मेला कहा जाता था। लेकिन कुंभ का मेला जो है साथियों, ये तो अभी की बात है, ये आफ्टर क्राइस्ट बात है।
बिफोर क्राइस्ट जब बुद्धा के समय में ऐसी ही बात होती थी, उसे और अब भी होती है, उसे संगायन कहते थे। तो पहला जो संगायन था बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद, लगभग 3 महीने के बाद लगा था। उसमें 500 ऐसे लोग शामिल हुए थे, सन्यासी लोग, जो खुद बुद्ध हो चुके थे। और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बुद्धा ने अपने जीवन काल में जो भी बातें बताई है, जो कहानियाँ सुनाई है, और जो साधना विधि के बारे में जो भी कहा है, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन सब को कलेक्ट करना और फिर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे के साधकों के लिए इसका इस्तेमाल करना। तो इसे संगायन कहा गया था। तो इसके लिए जो 500 लोग थे वो पूरे अरहंत हो चुके थे, वो पूरे लिबरेट हो चुके थे। उनको सत्य की पहचान हो गई थी, अल्टीमेट ट्रुथ का पता चल गया था। उसके बाद 100 साल बाद फिर से ऐसा ही एक इवेंट हुआ था जिसमें 700 के करीब लोग जमा हुए थे, और उन्होंने ये जो बातें हैं, सैद्धांतिक बातें, कि क्या क्या बताया था, क्या हम सही उसी का पालन कर रहे हैं। तो दुनिया के अलग अलग जो एरियाज़ है वहाँ से ये सन्यासी भिक्षु लोग आए, उन्होंने फिर कंफर्म किया और फिर वापस चले गए। उनका एक कुछ डिसीजन हुआ कि यही ओरिजिनल नॉलेज है और हम यही फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद सम्राट अशोका के समय, बुद्धा के बाद 300 साल और एक संगायन हुआ। उसमें भी ये सब नॉलेज इकट्ठा बैठकर सब इकट्ठा किया गया। और उसके बाद श्रीलंका में एक संगायन हुआ था, वो क्राइस्ट के समय हुआ था लगभग। फिर बर्मा में 2 संगायन हुए, और लास्ट जो छठा संगायन हुआ वो तो अभी 1954 में हुआ था, जब पहला बुद्ध पर्व 2500 साल का ख़त्म हुआ। तो इन संगायन में क्या होता है, हुआ है कि जो भी नॉलेज है, जो अध्यात्म का नॉलेज है, मुक्ति की साधना है, वो नॉलेज हमने प्योर रखा है या उसमें कुछ मिलावट कर दी है। अगर कुछ मिलावट कर दी है तो वो चर्चा करते हैं कि ये 10 लोगों ने ये शुद्ध रखा है, आपने मिलावट कर दी है, चलो इसको निकालो, या आपने इसको भुला दिया है तो इसको ऐड करो। तो ये अपडेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ करती है। वैसे ही ये कुंभ का मेला शुरू हुआ था, जिसमें ये साधु, ऋषि, महंत ये सब जमा होकर कि हमने जो अध्यात्म की विद्या सीखी है, जो साधना की विधि सीखी है, इसको सब मिलकर साथ में आए। 100 साल, 125 साल बाद एक कुंभ आता है, फिर 12 साल एक रेगुलर कुंभ आता है, 6 साल में भी आता है। तो इसको ये छोटे छोटे एक अपडेट करने के लिए मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे, जिसमें धर्म की, अध्यात्म की सैद्धांतिक थ्योरेटिकल जो साइड होती है उसको पक्का करना, उसको कंफर्म करना कि कहीं ये गलत रास्ते तो नहीं भटक गया धर्म। तो ऐसे, और साधना की जो विधि है फिर से एक दूसरे को याद दिलाना, और जो सीनियर जो लोग हैं, सन्यासी है, साधु है, भिक्षु है, उनसे सीखना। ये इसके लिए ये कुंभ का मेला होता है। ये जो युआन सांग जो आया था, चाइनीज़ ट्रैवलर आया था, उसने भी ये मेंशन किया हुआ है कि ऐसे लोग जमा होते हैं और अध्यात्म का नॉलेज, शील, सदाचार, समाधि और प्रज्ञा के अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं, और फिर चले जाते हैं, और फिर बाद में और मिलते हैं कुछ सालों बाद। तो ये ऐसी प्रथा होती थी। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि ये अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। जो कुंभ में जो लोग जमा होते हैं वो शील, सदाचार, समाधि और प्रज्ञा के अभ्यास के बारे में कितनी चर्चा करते हैं, और वो कितनी साधना एक दूसरे से सीखते हैं, ये हम जानते हैं। ये ऐसे कोई होता नहीं है। ये सब अब भ्रष्ट हो गया है, ये अब मैला हो गया है। वहाँ पे हम देखते हैं लोग आते हैं, वो स्नान करने का एक कर्मकांड शुरू हो गया है, एक प्रसाद का विधि का कर्मकांड शुरू हो गया है। और फिर वो बाकी बहुत सारे लोग उसमें जो आते हैं साधु, वो तो बस सुट्टा पीते रहते हैं, कोई गांजा पीता है, कोई भांग पीता है, कोई और एडिक्शंस करते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। उनको ईगो और वो जो अखाड़ों के जो झगड़े रहते हैं, ईगो रहते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि ये लोग शील, सदाचार और मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं या उसके प्रवासी है उस रास्ते के, ऐसे कोई सोच भी नहीं पाएगा। तो हम मूल जो उद्देश्य था मेला का, कुंभ मेला का, जो संगायन में देखा जाता है, वो हम अब खो चुके हैं। ये बात सबको स्वीकार होनी चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं होना चाहिए। और जो अब गवर्नमेंट्स, अलग अलग जो गवर्नमेंट्स कुंभ का आयोजन करते हैं, उनका अगर रवैया देखा जाए तो वो अगले इलेक्शन में क्या होने वाला है, इस कुंभ के आयोजन में अगर हमने ठीक से नहीं किया तो जनता हमें मत नहीं देंगी, और हमें फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी हम नाक दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
इस हिसाब से उस कुंभ के मेले की तरफ देखा जाता है और राज्य की सरकारें वैसा आयोजन करती है। और जो उसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं अधिकारी मंत्री, वो 100 रुपये का जो छोटा सा दिया होता है वो 1000 रुपये का दिखाकर उसमें से पैसा निकालते हैं। ये सब ओपन बातें हैं। तो ये पैसा खाने के लिए एक इवेंट होता है और अगले इलेक्शन के प्रिपरेशन के लिए लोगों की धार्मिक भावना को साथ लिए उनको जोड़ के रखने के लिए ऐसा आयोजन किया जाता है। 2021 का जो कुंभ मेला है वो भी ऐसे ही हुआ है साथियों। कोरोना के काल में उसका आयोजन किया गया और वो लाखों वहाँ पर हजारों साधु जमा हुए, लाखों भाविक जमा हो गए, उसमें कोरोना फैल गया। और उसके आयोजन में जो मॉडर्न मेडिसिन का जो सैद्धांतिक पक्ष होता है कि आप अगर लोगों को अलग अलग रखें, सोशल डिस्टेंस करके रखें, उनका टेस्टिंग करें, जिनके लक्षण है उनको एंट्री ना दे और जिसकी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उसको आइसोलेट करें, उनको बाहर निकाले, उनको ट्रीटमेंट दे, ये सैद्धांतिक पक्ष होता है मॉडर्न मेडिसिन का। आपने उसमें ही गड़बड़ कर दी। आपने उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो आपने गलत कर दिया, वो टेस्ट ही आपने बोगस कर दी। तो वो लोग जिसको कोरोना के लक्षण थे, जो सही में पॉजिटिव हो सकते थे, वो अलग नहीं हुए, उनका आइसोलेशन नहीं किया गया, तो कोरोना वहाँ से फैल गया पूरे देश में। इसीलिए जो वेस्टर्न मीडिया जो बोल रही है कि मई के महीने में हमारे यहाँ पर एक्चुअल में 20 से 30 लाख लोग मर गए हैं। हालांकि हम कुछ हज़ार दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअल मृतकों का आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा ये 20-25 लाख से भी ऊपर है, ऐसे वेस्टर्न में खबरें आ रही है। हालांकि भारत सरकार इसका खंडन कर रही है, उनको खंडन करना ही है, क्योंकि ये अगर सही है ऐसा मान लेते हैं तो फिर उसमें आगे 5 राज्यों के इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन है, तो वो तो नकार ही देंगे। लेकिन ये बात सही है कि हमने डेथ का रिपोर्टिंग बहुत अंडर रिपोर्टिंग किया है, जैसे ही हमने टेस्ट जो कर रहे हैं उसका भी अंडर रिपोर्टिंग किया है। तो साथियों, ना हमने कुंभ मेला का जो सैद्धांतिक एस्पेक्ट होता है उसको ठीक से फॉलो किया है, ना हमने मेडिसिन का जो सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको फॉलो किया है। तो ऐसे कुंभ मेले से, ऐसे आयोजन से हमें क्या मिलने वाला है, देश को क्या मिलने वाला है? उल्टा उस कुंभ मेले की वजह से लाखों लोग एक्स्ट्रा के मर गए। देश में जो इतनी मौतें हुई है, दुनिया की सबसे ज़्यादा डेथ होने वाली कंट्री हम हो गए हैं। जैसे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू में हुए थे, सबसे ज़्यादा मौतें इंडिया में हुई थी। 5 करोड़ में से जब लगभग 1 से 2 करोड़ तक लोग उस वक्त भी इंडिया में मरे थे और आज भी वही हुआ है। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल रास्ते पर चलना भुला दिया। उसकी जो सैद्धांतिक जो थ्योरी होती है उसके बारे में भी गलतफहमी कर ली, उसको भी फॉलो नहीं किया, इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो इससे हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए साथियों कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी चीज़ के, उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और जो मेडिसिन के, मॉडर्न मेडिसिन के प्रिंसिपल आप पकड़ लो, इसमें सीधी सी बातें होती है, उनको भुलाना नहीं चाहिए। वो जो प्रिवेंटिव मेडिसिन की बातें हैं उनको भुलाना नहीं चाहिए। और अगर हम कागज़ पे टेस्ट कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मीडिया में दिखा रहे हैं कि देखो हमने 4 लाख टेस्ट कर लिए, अब बचे हुए 3 लाख, 1 लाख का तो गफला हो गया, बचे हुए 3 लाख कौन कह सकता है कि वो एक्चुअल में ऑनेस्टली किए गए थे? कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो हमने वो पहले से ही जो कुंभ मेला भटक गया है, जिसको हम धर्म का मेला मानते थे, अध्यात्म का मेला करते थे हमारे पूर्वज, वो अब वैसे नहीं रहा। उसी तरह हमने मॉडर्न मेडिसिन को भी एक खेल बना दिया, उसको भी भटका दिया, इसलिए हमारे इतने लोग मर गए आज। मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार इससे कुछ संज्ञान ले और आगे जाकर ये गलतियाँ ना करे और वैक्सीनेशन पर ध्यान दे, पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दे, ना कि ये मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और विरोधकों का मुंह दबाओ और फिर फॉरेन मीडिया जब ये सब एक्सपोज करती है तो फिर उनके ऊपर हमले करो और उनको जवाब दो। ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया आई होगी कि कुंभ के मेले में, एक्चुअल मेले में क्या गलत चीज़ें होती है और कुंभ मेले के मैनेजमेंट में हमने इस बार क्या बड़ी गलती कर दी। आपके ध्यान में ये बात आई हो, अगर आप मुझसे सहमत हो तो प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर कॉन्टैक्ट्स। टेक केयर।
जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।